पहाड़ों की रानी मसूरी में अगर बात करी जाए तो आईएएस एकेडमी है और उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी मिलता है और इसी का फायदा बोल सकते हैं हम कि यहाँ के निवासी विभाकर पाल को भी मिला है। विभाकर पाल द्वारा यहाँ पर कड़ी मेहनत की गई और 5वें अटेम्प्ट पे उन्होंने आईएएस क्लियर किया। 521वां रैंक उनको मिला है और जिसके बाद मसूरी में खुशी की लहर है। उनसे कुछ खास अब बातचीत कर लेंगे कि पूरी तैयारी विभाकर की कैसी थी और क्या क्या चुनौतियों का सामना विभाकर द्वारा किया गया है। विभाकर जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ईटीवी भारत की तरफ से कि आप आईएएस में 521वीं रैंक लाए हैं। क्या कहना, बताएंगे आप कि आपका जो पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड था वो क्या था। अम, मैं इनिशियल जैसे हम मसूरी में ही रहे हैं। पापा एलबीएस एकेडमी में ही जॉब करते हैं। तो इनिशियल एजुकेशन बालबाड़ी यहीं पे एकेडमी, हमारी सोसाइटी ऑफ सोशल सर्विस एकेडमी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हुई। और उसके बाद 10th तक हैम्पटन कोर्ट में था मैं। तो वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स थे, मतलब स्कूल टॉपर और शायद सेकंड डिस्ट्रिक्ट ऐसा कुछ था। और फिर 11th 12th देहरादून स्कॉलर्स होम। फिर मैंने बीटेक करी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर, आईआईटी जलंधर से। एंड अब ऐसा था कि बचपन से कभी ना ये सोचा था कि कभी ना कभी तो एग्ज़ाम देना है, बट ये डिसाइड नहीं किया था कि किस पॉइंट पे जाके देना है। वो कॉलेज का मेरा फाइनल ईयर था जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ, अभी पढ़ाई के टच में हूँ, तो गैप नहीं लेता हूँ और प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। बट जैसे कि आप कह रहे हैं, मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था, तो इसमें फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट था। किसी पॉइंट पे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया गया, क्योंकि पापा, और मतलब हम सब यहीं रहे हैं, तो पापा मम्मी चाहे सिस्टर भी हो, सिस्टर का हर पॉइंट पे सपोर्ट था। तो ये था कि पता है, लंबी जर्नी हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई कई चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, कई चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए पूरा सपोर्ट रहा और उस सपोर्ट के चलते अब जाके मैं लिस्ट में मेरा नाम आ पाया है। हाँ जी। अभिभावक जी, एक चीज़ ये थी कि क्योंकि 5वां अटेम्प्ट था, लगातार हाँ आपने जी। 4 अटेम्प्ट दिए, 5वां अटेम्प्ट, तो क्या मानते हैं कि पहला अटेम्प्ट रहा, आप फेल हो गए या कम नंबर आए, उस समय की भावना क्या थी कि नहीं, अब नहीं करना है, नहीं और आगे बढ़ना है? पहले अटेम्प्ट में ऐसा था कि मैंने अटेम्प्ट दिया, बट मैंने एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो समझी ही नहीं। यस। तो जैसे सिलेबस को बिल्कुल ऐसे अपनी बाइबल, अपनी गीता बना लो सिलेबस को। जो यूपीएससी का सिलेबस है वो शीट्स में दिया हुआ है। अगर आपको, आपने उसको गो थ्रू ढंग से नहीं किया, तो आप मतलब मान के चलो, आप कितनी मर्जी मेहनत कर लो, कितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप चाहे कितने घंटे पढ़ लो, कितना टाइम दे दो, बट आपका नहीं होगा। तो पहले अटेम्प्ट में बेसिकली ये था। फिर मेरे तीन मेंस, तीसरा मेंस था मेरा। तो मेरे कहीं न कहीं मेंस में थोड़ा राइटिंग में पीछे रह जा रहा था हम्म। मैं। और 4th जो अटेम्प्ट था उसमें 1 नंबर से रह गया था। तो इस बार एक्सपेक्टेड था कि हाँ आएगा, बस ये था कि कहाँ पे लैंड करूँगा। तो ये माना जाए कि जैसे आपका आपने बताया कि 4th अटेम्प्ट था और 1 नंबर से रहना, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा कि यार ये क्या हो गया, 1 नंबर से रह गया मैं। हाँ, पर उसके बाद फिर आपने तैयारी कैसे करी? जैसा आपने बताया कि थोड़ा राइटिंग हाँ, हाँ। स्किल आपने थोड़ा हाँ सुधारी, जी, हाँ तो क्या जी। जितने टॉपर्स थे उनको भी आपने रीड आउट करा, उनके इंटरव्यूज़ देखे कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ा आप पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। टॉपर्स का जैसे मेरा शुरू का अटेम्प्ट थे, तो शुरू के अटेम्प्ट में मैं बुक्स में ही रहता था। तो मुझे बाकी चीज़ें देखने का कभी मौका नहीं मिला, मैंने टाइम भी नहीं दिया उस चीज़ को। बट विद टाइम मैं बाकी चीज़ों में देखने लगा कि और बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ अब ये भी है कि हम, जैसा हमारा शहर छोटा है, तो यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है, नहीं। यहाँ पे इतना एक्सपोज़र नहीं है। तो बाहर जाके नो डाउट आपको, आपसे बहुत अच्छा बच्चा मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। बट मैंने फिर टॉपर्स आंसर शीट जैसे अपलोड होती हो ही रहती हैं, कहीं बहुत सारी मिल जाती हैं ऑनलाइन। तो उन आंसर शीट से रेफरेंस लिया कि कैसे कैसे एडिशन कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। तो उस पे मैंने काम किया और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। हाँ। इंटरव्यू हाँ अच्छा, जी। तो इंटरव्यू में क्या खास था? अभी आपने कहा, बात करी है कि इंटरव्यू था। इंटरव्यू में था कुछ चैलेंज जब आप इंटरव्यू पूरे बोर्ड के सामने बैठे? कुछ घबराहट तो ज़रूर रही होगी कि कहाँ वहाँ से क्या क्वेश्चंस आ जाएँ? तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू मेरा फिफ्थ डे था, मतलब जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुए, इस बार 4 महीने चले हैं इंटरव्यू हुँ। अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसा रहा कि मेरा फिफ्थ डे था स्टार्टिंग में, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं जहाँ पे भी गाइडेंस के लिए गया, तो मेरे से उत्तराखंड पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब उस टाइम जोशीमठ हुँ, बहुत हुँ। बिल्कुल हुआ ही था, तो हाँ, पीक हाँ। पे था वो टॉपिक, बहुत पीक पे था। हाँ।
तो जोशीमठ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे गोस्ट विलेज, बहुत सारे इश्यूज हैं उत्तराखंड के, सब पे क्वेश्चंस पूछे गए। बट टू माई सरप्राइज जब एक्चुअल इंटरव्यू में मेरे से कुछ नहीं पूछा गया उत्तराखंड का, कुछ भी नहीं पूछा गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये था कि मतलब उत्तराखंड को लेके मैं कंफर्टेबल हो गया था विद टाइम। बट जब मैंने एक्चुअल इंटरव्यू देखे मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि चलो ये बहुत ही अलग, जैसा सोचा था वैसा नहीं गया, बट फिर भी ठीक गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि फीलिंग अच्छी थी, फीलिंग वाज कि हाँ, बट बाद में हाइंडसाइड में तो बंदा सोचते है कि मैं ये अब बेटर बोल सकता था, ये बेटर बोल सकता था। बट जब बाहर निकला था तो उस टाइम पे फीलिंग इट वाज कि हाँ ठीक हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। हाँ जी। अब जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो, जैसे आपने बताया हाँ कि जी। पूरे जो आपका सिलेबस होता है उसे बाइबल या गीता मान लो, हाँ जी। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये संदेश दूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको यही करना है तो स्टार्ट अर्ली। अगर आप स्कूल्स में अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको अच्छा करना है, अगर आप उस टाइम पे कर चुके हैं डिसाइड, जैसे मेरे टाइम पे मैं कॉलेज फाइनल ईयर में डिसाइड किया था मैंने कि हाँ मैंने अब देना है, तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा डायमेंशंस आप कवर कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि आप प्रिपेयर करने बैठे तो इतना सारा सिलेबस होता है, आप बुक्स में ही रह जाते हो, जबकि बुक्स के अलावा एक एप्टीट्यूड के साथ एक एटीट्यूड भी डेवलप करना पड़ता है सर्विस के लिए। वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट करता है और इंटरव्यू में तो पूरा दिख ही जाता है। तो एप्टीट्यूड से आप अकेला एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट अर्ली, और जैसे कि मैंने बोला सिलेबस इज़ द की। सिलेबस अगर किसी ने बिल्कुल अपना हर एक सिलेबस का कीवर्ड पे कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया हुआ है तो अनडाउटेडली उसका लिस्ट में तो नाम आ ही जाएगा। अब आप आईएएस ऑफिसर बन के जिम्मेदारी और बनेंगी, हाँ जी। किस तरीके से सर्विस में अपना काम करें? देखिए, अभी तो ये मैं बोलना ऐसा होता है ना कि अभी बोल के बहुत जल्दबाजी हो हाँ, बहुत जाएगी। जल्दीबाजी हो जाएगी। बट हाँ, काम करना है और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और ऐसा करेंगे कि आगे भी नाम आए कहीं ना कहीं कि हाँ कुछ किया है, क्या है? ये एम रहेगा। ये थे हमारे साथ आईएएस विभाकर पाल, और उनसे किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, देश की सेवा के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। और अगर आने वाले बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इसको सोचना पड़ेगा, कि लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको आईएएस बनना है, और उसके लिए जो सिलेबस दिए जाते हैं उसको गीता या बाइबल मान के उसको पढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर, अगर विभाकर की बात करी जाए तो क्या खास बात आपने विभाकर में देखी, क्योंकि आपने तो बहुत बड़ा योगदान दिया है विभाकर को, तो किस तरीके से देखते हो? हाँ हाँ, इसकी एजुकेशन की जो ग्रेस्पिंग चीज़ें थी उसको देख के हम थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे जब इसका हमने हाई स्कूल में परफॉर्मेंस देखी, और फिर 12th में जो परफॉर्मेंस देखी उसमें थोड़ा सा रेस्ट श्योर होने लगे कि हाँ बच्चा जो है अपनी ग्रिप है, उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव स्किल्स को अपनी शार्प रख सकता है, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ ना कुछ इस टाइप की क्वालिफाई करने की इसकी एबिलिटी है। तो थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन भी हो रहा था, रेस्ट एश्योर भी हो रहे थे कि ही विल डू समथिंग बेटर। तो बाय द वे इसने जो अपना गोल सेट किया, बीइंग रेजिडेंट ऑफ मसूरी स्पेशली इन अटैच्ड विद एकेडमी एलबीएस, और डे टू डे मैनी ऑफिसर्स की जो हमारी मिलना मिलाना देखना, इसको कंफर्टेबिलिटी जो क्रिएट की इसने अपने माइंड में, या जो चीज़ें, तो उन चीज़ों से तो थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ ही कैन डू। और मेहनत तो इज़ रिक्वायर्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट, कि मेहनत को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, और समझदारी से करनी होगी वो भी। ये नहीं है कि बस मेहनत के भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं उसमें, आपकी जो जैसे कि इनपुट्स होने चाहिए, एप्टीट्यूड, Yes. और ये सब चीज़ें तो बेसिक, इनके बिना तो उसकी जो है ना फिनिशिंग नहीं आएगी। तो फिनिशिंग के लिए बहुत सारी और जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं वो इनको एजुकेशन लेते लेते, कोचिंग लेते हुए, ये सब चीज़ें एक्वायर करते करते, और इसमें हम श्योर हो गए थे कि जो रिक्वायर्ड होंगे फैक्टर ये बीच में पिक करता रहेगा। तो ये चीज़ हम रेस्ट श्योर हो गए थे इसकी एजुकेशन को चलते हुए। तो वो चीज़ें काम कर रही थी, उन्हीं चीज़ों से हम थोड़ा कॉन्फिडेंट थे कि हाँ यदि ये कर भी रहा है तो अभी नहीं किया तो आगे करेगा, इस तरह की। सर, एक सवाल मेरा आता है कि जब विभाकर आईएएस का पेपर दे रहे थे, विफलता भी आ रही थी, पहला अटेम्प्ट दिया नहीं हो पाए, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं हो, उस समय किस तरीके से आप सोच रहे थे? देखिए उस टाइम पे ना बच्चे पे तो डाउट नहीं हो रहा था, पर डेस्टिनी में ये फील आनी स्टार्ट हो गई थी कि कहीं हम बहुत बड़ी दुविधा में तो नहीं फंस जाएंगे आगे। हाँ। तो थोड़ा सा परेशानियां जो है ना सोशल लेवल पे
और बाकी बच्चे सब सेटल होने ही चाहिए। हाँ तो वहाँ पे जो डाउट्स क्रिएट वैसे आ रहे थे दिमाग में, तो वो दिल और दिमाग को थोड़ा डरा रहे थे, हाँ हाँ है ना? तो वो चीज़ें थी, बट ये था कि बच्चा मेहनत कर रहा था और कहीं डेस्टिनी कहीं गड़बड़ ना कर जाए, ये थोड़ा डाउट हो रहे थे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं, आईएएस बन गए ऑफ हैं? कोर्स इट इज़ बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और बोलेंगे कि बच्चे क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करते हुए देखते थे ना, तो हमें ये लगता था इसकी आईज़ में चश्मा तो लगा हुआ था। हाँ मैंने कहा ये इतना ना बढ़, इसमें दिक्कत ना हो जाए और ज़्यादा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता था, ये तो हाँ हम देखते थे ना, तो उसका वेट भी हमारे दिल दिमाग पे तो पड़ता था। तो अब ये लगता था यार इतना इतना हो गया, अब इसके आगे और कभी तो थोड़ा वो मिलना चाहिए ना, हाँ थोड़ा तो रिलैक्स होना हाँ चाहिए। हाँ तो इस साल भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब इसे दोबारा से वही सब करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बड़ा दुविधा वाली चीज़ हो जाती थी। तो कहीं न कहीं विभाकर जी के पिताजी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विभाकर को लगातार विफलताएँ मिल रही थी। 4 बार का अटेम्प्ट उन्होंने करा, 5वीं बार उन्होंने आईएएस का पेपर निकाले। आज परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। दोनों बच्चों से, और दोनों ही बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, इसलिए दोनों को ही हम लोगों की एक सपोर्ट रहा है कि हाँ नहीं, आगे तुम्हें करना है और जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। तो दोनों की अपनी, हाँ इसके पापा का ज़रूर था बेटे के लिए एक सपना कि वो इस जॉब को एक बार दे, इसके लिए भी था कि ये एक बार इस पेपर को दे, तैयारी करे, पर इसने कहा नहीं मैं अपनी लाइन क्योंकि ये टेक्निकल लाइन से है, तो इंजीनियरिंग लाइन से, तो ये उसी में जाना चाह रही थी। तो इसलिए इसने, मैं बहुत खुश हूँ आज, इतनी खुश हूँ कि शायद मैं बयान नहीं कर सकती अपने इसलिए हम सब पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्राउड है। एंड भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। हम सब वेट कर रहे थे कि कब भैया का ये जो भी ये स्ट्रगल वाला पीरियड है ख़त्म हो, एंड एट लास्ट वो रिलीफ के साथ अपनी लाइफ आगे, मतलब बहुत बहुत चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको अचीव करनी होती है। भैया काफ़ी टाइम से इसी वाले संघर्ष में लगे हुए थे, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि फाइनली उनको सक्सेस मिली है, एंड नाउ ही कैन लुक फॉरवर्ड टू मैनी मोर थिंग्स दैट ही वांट टू अचीव। सो हाँ, हम सब बहुत खुश हैं, और भैया बहुत लाइवली पर्सन भी है। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हाँ, उन्होंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से करी है, बट वो जितना भी, जब भी ब्रेक लेते थे, ही यूज़ टू इन्जॉय, बहुत मस्ती करते थे। एंड साथ साथ पढ़ाई तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेसफुल रहता ही है आईएएस की प्रिपरेशन। जिस तरीके से विभाकर ने बताया कि एप्टीट्यूड के साथ एटीट्यूड भी होना अब बहुत ज़रूरी है, और यही हम अपने चैनल के माध्यम से व्यूवर्स को बताना चाहेंगे। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, परंतु मेहनत के साथ साथ एक एक्शन प्लान, और जिस तरीके से विभाकर ने बताया कि आपको सिलेबस को बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा और उसी के तहत अपना पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा, तो सफलता ज़रूर हासिल लगेगी। और ये भी ज़रूरी, विभाकर ने एक मिसाल और दी है कि विफलताएं ना माने, उससे और कुछ सीख लेकर आगे बढ़े और कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर हाथ लगेगी। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, ईटीवी भारत, मसूरी।